सो हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीचन और स्टर्लिंग एक बार में जाते हैं जहां पर पहले से ही डिलिन बैठा होता है, जिसे देखकर स्टर्लिंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों बहुत साल बाद एक दूसरे से मिले थे। अब स्टर्लिंग डिलिन को बोलता है अगर कोई तुम्हें हमारे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिस पर डिलिन बोलता है मैं बहुत ही चौकन्ना से यहाँ पर आया हूँ और मेरा पीछा भी कोई नहीं कर रहा था, तो तुम चिंता मत करो। अब जीचन पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे बहुत दिनों एक साथ बैठा करते थे और खूब मजा करते थे, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हमें छुपकर मिलना पड़ रहा है और ये सब कैपिटल में चल रहा पॉलिटिकल इशू की वजह से हो रहा है। जिसके बाद बहुत दिनों और भी बातें करते हैं और अपने बचपन की बातों को याद कर रहे होते हैं कि कैसे बहुत दिनों पैसा इकट्ठा करके आइसक्रीम खाने जाया करते थे, जहाँ पर स्टर्लिंग डिलिन की सारी पैसों से आइसक्रीम खा लिया करता था। अब ये सब बातें करते करते बहुत दिनों ड्रिंक्स पीते हैं, जिसके बाद स्टर्लिंग जीचन को बोलता है तुम सावधान रहना, कैपिटल ईस्टर्न रीजन से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये यांगमिंग हुआ का अपना टेरिटरी है, तो वो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जीचन बोलता है अभी के टाइम में कैपिटल का सिचुएशन बहुत खराब है, जिस पर डिलिन बोलता है इतना भी खराब नहीं क्योंकि यांगमिंग हुआ लुओमिंग हाई और लेसुन को जीता है, जिसलिए वो पावर में है और उससे किसी बात का परवाह नहीं है। अब ऐसे ही बहुत दिनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सिबेंट कियोंग आ जाता है। ये वही बंदा है जिसे जीचन ने पिछली बार पीटा था। अब सिबेंट कियोंग को देखकर डिलिन पहचान जाता है कि ये कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए वो बोलता है अब काफी लोग हो चुके हैं तो मुझे चलना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक्स करते हुए बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं कब हम तीनों ओपनली मिल पाएंगे जैसे बचपन में मिला करते थे। तो भी बातों बातों में मौका पाकर स्टर्लिंग जीचन को बोलता है क्यों ना तुम मेरे साथ ओल्ड मिनिस्टर से मिलने चलो और वहाँ पर उनके सामने हमेशा लॉयल रहने का वादा करो। तो जीचन बोलता है मिलिट्री स्कूल में हम तीनों ने जीचन फैमिली के लिए हमेशा लॉयल रहने का वादा किया था, शायद तुम भूल गए हो। तो स्टर्लिंग बोलता है मुझे याद है, लेकिन और एक बार ओल्ड मिनिस्टर के सामने लॉयल रहने का वादा करने के लिए चलो, नहीं तो कम से कम उनसे मिलने के लिए तो चलो। और जीचन को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो घुमा फिरा के बातें करता है और इस बात को टाल देता है। जिसके बाद वो दोनों और भी ड्रिंक्स करते हैं। तो भी हम देखते हैं सिबेंट कियोंग और उसके दोस्त मिलकर आहनिंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आहनिंग कितनी सुंदर है, इसीलिए तो बहुत बड़े बड़े फैमिली के लड़के उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर उसके प्रॉपर्टी और पैसे के पीछे हैं क्योंकि निंग जीचन फैमिली का लास्ट हायर जो है। अब ये सारी बातें सुनते सुनते जीचन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक के बाद एक बहुत सारे ड्रिंक्स कर लेता है। जिसके बाद वो स्टर्लिंग को बोलता है डिनर के टाइम मैं नोटिस कर रहा था कि तुम प्रिंसेस कार्डा में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे, तो क्या तुम्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया। जिसे सुनकर पहले तो स्टर्लिंग अनजान बनने की कोशिश करता है और बोलता है ये तुम मेरे बारे में क्या बोल रही हो, लेकिन फिर मान भी जाता है कि वाकई में प्रिंसेस कार्डा बहुत सुंदर है, पर वो डिमोन ट्राइब के प्रिंसेस है तो मैं उसके बारे में सोच कर सकता हूँ। लेकिन जो भी बोलो, मैं जब उसे पहली बार देखा तो मेरा दिल अपने काबू में नहीं रहा, बहुत ज्यादा धड़कने लग गया। जिसके बाद जीचन बोलता है मैंने सुना है कि तुम एक लीकिंग नाम की लड़की के साथ एंगेजमेंट करने वाले हो। जिस पर स्टर्लिंग बोलता है हाँ थोड़ी बहुत बातचीत तो हुई थी और प्रेसिडेंट भी यही चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे मेरी एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। वो बहुत बड़ी फैमिली की लड़की है पर अभी तो कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है और मैं उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता हूँ और ना ही उसे लाइक करता हूँ। जिसके बाद स्टर्लिंग बात बदलकर जीचन को बोलता है आहनिंग तुम्हें कितना लाइक करती है मुझे ये साफ दिखाई देता है। तो भी दूसरी तरफ कियोंग आहनिंग के बारे में बोल रहा होता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है और उसकी आइज कितनी सुंदर है और वो देखने में कितनी यंग है। ये सारी बातें सुन के स्टर्लिंग बोलता है इतने सालों में बहुत से अमीर लड़के निंग को शादी करने के लिए प्रपोज किया है, लेकिन निंग सभी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। तो भी इन वक्त पर कियोंग निंग के बारे में कुछ ऐसे बातें करता है जिसे सुनकर जीचन को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो अपने वाइन ग्लास को कियोंग के ऊपर दे मारता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है जिसमें जीचन कियोंग का एक जान तोड़ देता है। कियोंग का सारे दोस्त जीचन और स्टर्लिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। भले ही वो दोनों ज्यादा ड्रिंक्स कर लिया था फिर भी उन सभी को धो डालते हैं और फिर उनके हाथों से मार भी खाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं वो दोनों बेहोशी की हालत में एक नाली में पड़े होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं। दोस्तों इन सिपाहियों का काम है जहाँ पर भी कोई डेड बॉडी पड़ी हो उन सभी को उठाना, तो ये लोग उन दोनों को भी मरा हुआ समझकर उठा कर लाते हैं और उनकी तलाशी लेने की कोशिश करते हैं। तभी जीचन कुछ बोलते हुए होश में आ जाता है, जिसे देखकर सबकी फट जाती है कि लाश तो जिंदा हो गया। तो वो भूत समझकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तो भी एक ऑफिसर उन दोनों को पहचान जाता है कि ये तो मास्टर जीचन शिव और मास्टर स्टर्लिंग है। ये कह के वो उन दोनों को ग्रीट करता है, जिसे देखकर वो दोनों शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लेते हैं और गलत नाम बताकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं स्टर्लिंग फ्रेश होकर ओल्ड प्रेसिडेंट के पास गया होता है, जहाँ पर वो ओल्ड प्रेसिडेंट को अपने किए पर माफी मांग रहा होता है। तो ओल्ड प्रेसिडेंट बोलता है कोई बात नहीं, जवानी में ये सब होना स्वाभाविक है, लेकिन आइंदा ये सब ना हो इसीलिए तुम केयरफुल रहना। ये कह के वो लोग कुछ पॉलिटिकल इशू के बारे में बातें करते हैं।
जिसके बाद हमें 4 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों ओर ये न्यूज फैली हुई होती है कि ह्यूमंस ने डिमोन्स को युद्ध में हरा दिया होता है और उनके ऊपर कामयाबी हासिल किया है। तो भी हम देखते हैं यांग मिंग हुआ एक बगी में बैठकर चोरी छुपे किसी से मिलने के लिए आया था, जो कि अपने फेस को कवर किया होता है। अब यांग मिंग हुआ उस बंदे को एक टास्क देता है कि तुम्हें निंग की हैंडराइटिंग को कॉपी करके एक ऑफिशियल लेटर बनाना है, और अगर तुम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गए तो तुम्हें रिवॉर्ड्स के तौर पर डिप्टी कमांडर बना दिया जाएगा। एक्चुअली में यांग मिंग हुआ जी चुन फैमिली के खिलाफ एक बनी बनाई साजिश रच रही थी। अब उसके पास बैठा ऑफिसर बोलता है, अब सिर्फ एक ही लड़की तो बची है जी चुन फैमिली में, तो हम उन्हें फोर्सेबली वहां से निकाल देते हैं। तो यांग मिंग हुआ बोलता है, जी चुन हाउस में सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तगड़ी है, और तो और वहाँ पर अब जी चुन सीयू भी रह रहा है, तो उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा जी चुन फैमिली का शहर में एक बड़ा नाम है, तो मैं इस प्रॉब्लम को पॉलिटिकली सॉल्व करूंगा, जिसमें मैं निंग को आसानी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगा। जिसके बाद वो लोग जिंगसिंग को मिलिट्री ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में मरवाने के लिए एक साजिश रचते हैं, जिसमें उसको मारकर उसका इंजाम किसी और पर लगाने की बातें वो लोग कर रहे थे। अब हम देखते हैं यांग मिंग हुआ उस ओल्ड प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गया है, जहाँ पर हमें ये साफ दिखाई दे रहा है वो दोनों एक दूसरे को कितना नफरत करते हैं, फिर भी एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अब वो लोग डिमोन ट्राइब से जीत कर आने वाले ऑफिसर्स को कुछ रिवॉर्ड्स देने की बातें करते हैं, जिसके बाद यांग मिंग हुआ वहां से चला जाता है। वही यांग मिंग हुआ के ऊपर उस ओल्ड मिनिस्टर का कितना गुस्सा है ये उसकी आंखें बता रही है। जिसके बाद यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।